तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है, हमको बैंक से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल है ना, टाइम, इसके बारे में पढ़ना है। और जो जीएसटी लागू होता है अभी फ़िलहाल, ठीक है, इससे पहले गवर्नमेंट टैक्स सेल टैक्स कहा जाता था और अभी वो चेंज होकर जीएसटी के रूप में हो गया है ना, तो उसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूला पता रहना चाहिए, है ना। जैसे कि इससे पहले कक्षा में भी हमने पढ़ा था, एक इंटरेस्ट का फार्मूला पढ़ेंगे, P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो, ठीक है। और n+1 डिवाइडेड बाय 24। ये किस लिए होगा? टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ फार्मूला यूज्ड एज, ठीक है। इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे किसके लिए? इंटरेस्ट के लिए, जहाँ पता है P इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। R क्या होता है? रेट कितना परसेंट है, और N इक्वल टू है नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, जितना मंथ्स है ये हो जाएगा, और I मीन्स इंटरेस्ट, ठीक है। और एक और फार्मूला हम पढ़ेंगे, एक तो है अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला पढ़ेंगे, P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 का पावर N, या इसको T भी बोलते थे, ठीक है। ये इसको भी T भी लिख सकते हैं या फिर A भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाइम जिसको बोलते हैं। तो A मीन्स अमाउंट, P मीन्स प्रिंसिपल, एंड R मीन्स रेट, इंटरेस्ट रेट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड N इक्वल टू टाइम, ठीक है। चाहे N लिखें या फिर T भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो ये हो गया कुछ फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद देखिए, चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड टैक्सेशन, है ना। ये तो हो गया फार्मूला, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखिए एक और चीज़ है, क्या चीज़ है? टैक्सेशन, है ना। तो टैक्स क्या होता है? जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स, है ना। इनकम टैक्स या फिर GST, है ना, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो देखिए होता क्या है, इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इन इंडिविजुअल हैज़ टू पे टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ per income tax law only if his income is more than a limit decided by government, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसाइड इनकम है ना, पर ईयर, अगर उससे अगर इनकम से पार हो जाता है तो इनकम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं GST, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अगर जितना डिसाइडेड है पर ईयर के अनुसार से इनकम, अगर उससे ऊपर हो जाता है तो गवर्नमेंट सर्विस टैक्स देना पड़ता है। यदि बट बिलो दिस लिमिट वट एवर अ पर्सन, कंपनी और इंडस्ट्रीज अर्न, दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग एवरी ईयर ड्यूरिंग द बजट सेशन। गवर्नमेंट रिवाइज द टैक्स रेट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इट, ठीक है। अगर देखिए, मान लीजिए जो डिसाइडेड लिमिटेशन है उसका, ठीक है, अगर उससे नीचे होता है तब तो पे करना नहीं पड़ता है। अगर डिसाइडेड जो भी डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर उससे ऊपर कोई इनकम करता है तो गवर्नमेंट सर्विस टैक्स देना पड़ता है, वो भी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड में। अगर ऐसा नहीं होने से गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है ना। तो इसके आप मतलब पहले एक्सरसाइज तो पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट जो है टैक्सेस GST जो है लागू किए हैं उसके बारे में फिर हम देखेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1 है, करीम डिपॉजिट्स ₹150 एवरी मंथ फॉर 2 years in his recurring deposit account in State Bank of India if the rate of interest is 5% per annum
देन हाउ मच मनी विल बी पेड टू करीम बाय द बैंक आफ्टर 2 years। तो देखिए इसको पहले क्वेश्चन समझिए। करीम क्या करता है, 150 रुपये हर महीना 2 साल के लिए कहाँ जमा करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनको 5% रेट के अनुसार से, ठीक है, 5% एनम, ठीक है, वार्षिक 5% की दर से क्या करता है, उसको ब्याज देता है ना, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। सो हाउ मच मनी विल पेड टू करीम बाय द बैंक आफ्टर 2 years, ठीक है। तब 2 साल बाद जो है बैंक द्वारा करीम को कितना मिलेगा, ये हमको निकालना है। सर आपका हाथ आता है तब आता है ब्लर। सॉल्व, है ना, सॉल्व करते हैं नंबर फर्स्ट को। देखिए हियर P इक्वल टू, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाएगा, ₹150 पर मंथ, ठीक है, एवरी मंथ। T इक्वल टू 2 years, है ना, 2 साल। इट्स मीन्स 2 into 12 पर ईयर में 12 मंथ, मतलब टोटल कितने मंथ हो जाएंगे, 24 मंथ्स हो जाएंगे। ओके, और तो n इक्वल टू 24, ठीक है। टाइमिंग जो है 24 मंथ्स हो जाएगा, क्योंकि पर मंथ के हिसाब से क्या कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है। और एक दिया है रेट 5% पर एनम, ठीक है। तो यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, इंटरेस्ट इक्वल टू हो, फार्मूला भी जो पढ़े हैं, P इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई n प्लस 1, और यहाँ भी n है रहेगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, ये, या फिर 24 भी रख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम इसमें सिंपल सा जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे। P की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई रेट 5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई n मीन्स 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, इट्स मीन्स, चलो 12 इंटू 2 रखें इसको, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा जी, 0 0 पहले काट लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और 15 5 जा 15 5 जा, जल्दी बताइए, 75 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, 10 तो कट गया है। अब देखिए इसमें चाहे तो हम इससे काट सकते हैं, 12 1 जा 12 2 जा 24, ओके, और 2 2 भी कैंसल, क्या बच जाएगा इधर, 25 बच जाएगा, ठीक है। अब 75 मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए, ठीक, 1875 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे देखिए आपको सीधा सीधा एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मल्टीप्लाई करने का। 7 में एक प्लस कर दीजिए, 8 हो जाएगा, 8 2 16 होगा, चलिए उसको छोड़िए, ठीक है, इतना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, डिवाइडेड बाय 10। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 187.5 ये हो जाएगा, ठीक है। सो इंटरेस्ट इक्वल टू इतना है 187.5 रुपीज़। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, आफ्टर 2 ईयर्स अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है, अमाउंट
रिसीव्ड तो 150 है ना, 150 मल्टीप्लाई 24 क्योंकि 24 मंथ्स होंगे और इंटरेस्ट उनको मिलेगा 187 पॉइंट इतना है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दें फिर उतना प्लस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 25 और ये हो जाएगा 3600 और 187.5, इसको प्लस कर दीजिए दोनों को, फिर कितना हो जाएगा रुपीज़ 0.5787 और ये 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो करीम को 2 साल के बाद, ठीक है, 3787.5 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, और टोटल वो कितना जमा कर रहा था 150 इंटू 24 मतलब टोटल 3600 जमा किया है, उसको इतना ब्याज करके 2 साल बाद इतना फिर वो रिटर्न करेगा बैंक जो है 2 साल बाद। ठीक है, सबको आगे समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रेशमा ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक टू 5 year एंड डिपॉजिट्स ₹200 एवरी मंथ। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम देन हाउ मच मनी विल शी गेट आफ्टर 5 years। ठीक है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट खोल रहा है, कौन खोल रही है, रेशमा, और 200 रुपये के हिसाब से पर मंथ 5 साल के लिए, ठीक है, जमा कर रही है। इंटरेस्ट कितना दे रहा है पंजाब नेशनल बैंक 6%। ठीक है, तो हमको 5 साल बाद जो है बैंक उनको कितना रिटर्न करेगा ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाया था सेम उसी फार्मूला में रखना है और इसको सॉल्व करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद 5 years बाद मतलब 260 मंथ्स हो जाएगा और उसमें जो भी इंटरेस्ट निकल के आ रहा है उसको प्लस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, मतलब नंबर फर्स्ट जैसे बनाए थे वैसे नंबर सेकंड भी बनेगा। तो इट इज़ योर होमवर्क, घर पे इसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, है ना। ओके, यस सर। ठीक। नंबर 3 देखिए, रोहन ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस एंड डिपॉजिटेड ₹50 एवरी मंथ फॉर 5 years। हाउ मच मनी विल गेट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम। ठीक है, तो ये भी जैसे हमने नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था सेम वैसे ही बनेगा, तो इसको भी बना लेंगे। ठीक है, नंबर 4 देखिए, पद्मिनी ओपन इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन बैंक फॉर 10 years एंड हर मंथली इंस्टॉलमेंट इज़ ₹100। इफ़ द मैच्योरिटी शी गेट्स 3025 एज अ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, देखिए पद्मनी जो है डिस्ट्रिक्ट कॉरपोरेशन बैंक में 10 साल के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रही है। अगर उनको मैच्योरिटी के अनुसार से, ठीक है, इतना इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है, मैच्योरिटी मतलब 10 साल बाद, ठीक है, उनका जितना टाइम जितना था उतने दिन के बाद उनको 3025 इंटरेस्ट मिल रहा है। तब हमको ये बताना है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, एनुअली इंटरेस्ट रेट कितना है हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। फिर चलिए सॉल्व करते हैं इसको। नंबर 4 हियर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट P इक्वल टू
₹100 पर मंथ, है ना, पर मंथ। और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है 3025, और रेट हमको फाइंड करना है, टाइम दिया हुआ है 10 इयर्स। एंड अगर इसको हम उसमें डिवाइड कर दें, मतलब n का वैल्यू निकालें, मतलब 10 × 12 = 120 मंथ्स, ठीक है। टोटल जो है 120 मंथ्स हो जाएंगे। नाउ यूजिंग फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, इंटरेस्ट इक्वल टू P × R डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई n+1 डिवाइडेड बाय 12 × 2, ठीक है। देखिए, तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, जिसका वैल्यू दिया है उसको रख लेते हैं 3025, P का वैल्यू ₹100 एंड R का वैल्यू हमको निकालना है डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 120, और ये 120 + 1 डिवाइडेड बाय 12 × 2, ठीक है। तो देखिए, इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। 30, 25, 100 और 100 काट देते हैं, ठीक है। 12 1 जा, और ये 0 2 1 जा, और ये 5 जा, ठीक है। बचा क्या, R मल्टीप्लाई 1 2 1, ठीक है, 121। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 325 डिवाइडेड बाय 121, ठीक है। और कुछ बच गया है, देखिए, इंटू में 5 भी बचा है। हाँ, इंटू 5 भी है ना ये, तो इसको उधर यहाँ पे लिख दें, इंटू 5 है, तो ये भी इंटू 5 नीचे में हो जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। पहले तो 5 से इसको काट देते हैं, 5 1 जा, 5 6 जा 35, 0 जा, और 5 5 जा 25, बच गए कितना, 605 डिवाइडेड बाय 121। इसको फिर काटिए, ठीक। तो रेट इक्वल टू हमको मिल जाएगा 5% जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो लास्ट में लिख लेंगे हेंस, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5% पर एनम, ठीक है। तो आई होप सबको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन इसका, है ना। तो अगले सेशन में फिर हम इसका आगे सॉल्व करेंगे, और जहाँ तक बने आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो नहीं बनता है फिर हम अगले सेशन में उसको सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर